आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का और ये आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्वेश्चन है एनुअली एग्जामिनेशन 2023 का और इस MCQ टाइप क्वेश्चन है और इसमें इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ आपका फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। इसको इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी और आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 5005 का जब निकालेगा अभाज्य गुणनखंड, 5005 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, तो आपको 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें है, यदि विभाजन एल्गोरिथम में इतना दिया हुआ है a = BQ+R, इसमें a का वैल्यू 72 है, q का वैल्यू 8 है और r का वैल्यू 0 है। तो आपको b का वैल्यू पता करना है। इसमें रख दीजिए, इसको रखिएगा तो 72 और यहाँ पर जब रखिएगा तो r का वैल्यू 0, r का तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर जब q का वैल्यू 8 रखेगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको डिवाइड किया तो 9 बार में कट जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3√2 एक क्या है, मतलब परमेय है अपरमेय क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा सही, अपरमेय संख्या सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि 35/50 इसका पूछ रहा है आपका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसे पता चलता है? तो नीचे में क्या होना चाहिए, नीचे में ये जो आपका है तो ये कट रहा है, तो फिलहाल इसको काट दीजिए आप। 7 बाय आ जाएगा, अगर 5 से कीजिए तो 7/10 आ जाएगा। नीचे वाला फॉर्म हमारा इस फॉर्म का होना चाहिए, तो इस फॉर्म का ये है, तो ये शांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है y = px का ग्राफ क्या होगा और इसके शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ग्राफ दिया तो देखिए कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 जगह कट कर रहा है और ये एक्स एक्सिस में ही देखते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाए, तो ये सब याद रखें। 2 जगह कट रहा है तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 तो हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 से बहुपद x² - 15 का शून्य क्या होगा। x² - 15 का शून्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि x² - 15 और इसका शून्य के निकालना, तो इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, और जब इसको भेजेंगे स्क्वायर तो उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस कौन सा है, तो प्लस माइनस ऑप्शन नंबर 3 है, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य a और b हो तो a + b का मान निकालिए। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल बुक में मिल जाएगा, उससे बनाएगा। और नहीं मिलेगा तो आप मेरे वीडियो देखिए, उसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन बता रखे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कहता है, देखिए यहाँ पर आपको पहले शून्य का निकालना होगा। शून्य का निकालना तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8x²। और इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से बना के रखें, तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर देख लीजिए। इसको माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर वो 2 नंबर लीजिए, वो 2 नंबर आपको लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -8x² आ जाए और सॉल्व करने पर -2x आ जाए। जब चिन्ह माइनस होता है तो यहाँ पर आपको अलग अलग चिन्ह लेना रहता है। तो अलग अलग चिन्ह लेना तो या तो प्लस माइनस लीजिए या माइनस प्लस लीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 4 और 2 को ले लेते हैं। 4 और 2 को लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके पास कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का, तो बड़ा वाला को माइनस में रखेगा और छोटा वाला को प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार को जब लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर a का वैल्यू, मतलब 2 सॉल्यूशन आएगा ना, तो एक का आएगा 4 और एक का आएगा आपका -2। ठीक है, b का आएगा, a का आएगा 4 और b का आएगा -2, इस प्रकार से आएगा। तो इसको जब ऐड कीजिएगा, सोल्व कीजिए, तो माइनस प्लस से घटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे बढ़ें,
चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए और बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद करती हो तो उनके हल कितने होते हैं। यानी प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ से आपको ये पूछा है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिया। प्रतिच्छेद मतलब होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करता है तो इसका कितने हल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हल होते हैं। ठीक है, और जिसका अनगिनत हल होते हैं वो क्या होते हैं, सभी के सभी आपको इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जिसका कोई हल नहीं होते हैं वो आपको लास्ट प्लस c1/c2 आपका इंटरसेक्ट कर जाएगा, मतलब वहाँ पर नॉट इक्वल टू रहेगा। ठीक है, तो इस सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9वां। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वही कहता है जिसका अनंत हल हो। ठीक है, तो अनंत हल के लिए अभी बताएं क्या होना चाहिए। अनंत हल के लिए सभी के सभी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए और बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसमें रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ये दिया हुआ है का हल, मतलब इसका क्या हल होगा। तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन को रख करके देखिए कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर जब 3 रखिएगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ और अद्वितीय हल इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें बोला है कि अद्वितीय हल होने पर, अद्वितीय हल मतलब कि यूनिक हल होने पर, अगर ये यूनिक हल कब होगा, जब p का वैल्यू कौन सा रखें कि यूनिक हल होगा। तो यूनिक हल में क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप माइनस वाला वैल्यू बैठा दें क्योंकि p का वैल्यू तो ये सब नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, ये रखेंगे तो हमारा नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन है। तो फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें x² रहेगा। द्विघात समीकरण होने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस पर अगर ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहाँ पर ये टर्म नहीं हटेगा वहाँ पर ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। या फिर a³ यानी कि द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए, यानी कि इसका जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है आपसे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ये आपसे पूछ नहीं रहा है। इसमें आपको विविधकर बराबर, हाँ विविधकर नहीं पूछ रहा है। इसमें क्या होगा, तो जब रखिएगा तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। जब इस पर आप रखिएगा तो आपका आएगा सोल्व, जब कीजिएगा तो आ जाएगा 49 माइनस 48 और यहाँ से घटा दीजिए तो आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपका करेक्ट द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसके मूल क्या है, बराबर है। मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर 0 होता है तब। तो p का वैल्यू इसमें पूछ रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा। तो p का वैल्यू क्या होगा, तो जब इसको सोल्व आप कीजिएगा, अभी फॉर्मूला बताया, जब उस पर रखिएगा, ठीक है, जब उस पर रखिएगा तो आपका जो ऑप्शन आएगा, जो सोल्व करने पर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिएगा और आपका सही आएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका घात पूछ रहा है, तो घात कितना होगा, 2 होगा। सही है। चलिए 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस बताइए, यानी कि डी बताइए। ठीक है, ये एपी में दिया डी बताइए, तो डी कितना है आपको पता है कि डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब 1.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6 से तो कितना आएगा, 1.1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर है। इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है A30 टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, A30 टर्म यानी कि ऐसे होगा ये, देखिए ये 30 टर्म आपसे क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो आपको पता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, A39 को हम लिख सकते हैं, A39 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A39 को कैसे लिख सकते हैं, A30 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 29D लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें D का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू तो आपका 10 हो जाएगा,
और 29 डी का वैल्यू, तो 7 में से 10 को घटा दीजिए, 7 में से 10 को घटा दे तो -3 आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, जब मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जो आंसर आएगा वो -77 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कहता है, देखिए इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसमें दिया हुआ है, यह एक एपी में दिया हुआ और इसमें S10 पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम Sn का फॉर्मूला बता दे रहे हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब इस पर आप रखिएगा, n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू 10 है, जब रखिएगा तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर 2a, a का वैल्यू आपको 2 है और n जब कीजिएगा तो 9 हो जाएगा n और d का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ से निकाल दीजिए तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, तो इसको सोल्व करके जो पूरा आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 245, ठीक है। 245 आएगा, 245 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, ठीक है, ऑल स्क्वायर आर, तो ये सिमिलर होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद 20 है, 20 आपका क्वेश्चन है। 20 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, 20 में आपको इस प्रकार के एक ट्रेंगल दिया हुआ है, यहाँ से इंटरसेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर है डी और यहाँ पर है ई। इसको और इसको बटा कीजिएगा, फिर इक्वल का चिन्ह दीजिएगा, फिर इसको बटा कीजिए। जब इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 20 का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि यहाँ देखिए दो त्रिभुज समरूप हैं, और उनके साइड के अनुपात दिया हुआ, तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल का जब साइड का अनुपात इस प्रकार से दिया हुआ रहता है तो क्षेत्रफल का अनुपात बहुत ही निकालना आसान है। क्या क्या कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। तो 9:25 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यह हो जाएगा हमारा सही। आप इसको चैप्टर नंबर 6 में पढ़े होंगे तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, अच्छे से फॉर्मूला वगैरह देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का, इसमें दूरी सूत्र बताना है। दूरी सूत्र बताना, जब किसी एक बिंदु ओरिजिन हो, मतलब 0 0 से दिया हो, मतलब कि ये कहाँ से पास हो रहा, जो भी हो रहा, ठीक है, ये यहाँ से इसका जो डिस्टेंस निकालना वो इधर का होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब डिस्टेंस निकालना रहता है तो कुछ नहीं कीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, -3 का स्क्वायर कीजिएगा और फिर प्लस कीजिए, फिर -4 का स्क्वायर कीजिएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 25 और रूट से बाहर निकल तो बनेगा 5। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, 5 इकाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, देखिए इसमें मध्य बिंदु पूछ रहा है, रेखाखंड को मिलाने वाले मध्य बिंदु। ये जो दो बिंदु हैं इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। यानी कि इस प्रकार का ये होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ये कोई बिंदु, दो बिंदु दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,2 है और 3,4 है। क्लियर है? इस प्रकार से दिया तो मध्य बिंदु ये जब बोल ही दिया तो इसका रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। जब 1:1 होगा तो करना क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है कि x वाला के साथ ऐड कीजिए, y के साथ और 2 से डिवाइड करें। तो x के साथ ऐड करें तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और जब 4 और 2 को ऐड करेंगे, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि 2,3 किस में है, 2,3 ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ये हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 था ये हमारा। 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि होता है इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इस पर जब रखिएगा तो देखिए कभी कभी होता है कि दिमाग से भी सवाल बनेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक ना। तो देखिए x1 का वैल्यू यहाँ पर 0 है तो कुछ भी रखे तो ये वाला टर्म तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जब ये पूरा टर्म हो गया तो इसको तो खत्म हो गया, अब यहाँ पर जब रखिएगा तो इसका 4 है, ठीक है, 4 और दिया हुआ y3 कितना है, y3 1 है और y1 कितना है 0 है, और प्लस में क्या है तो यहाँ पर x3 का वैल्यू 0 है तो उसको तो छोड़ ही देना है।
यानी कि 1/2 और ब्रैकेट में आएगा आपका 4 और इसको जब काटिएगा तो आ जाएगा आपका 2। तो 2 इसका आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन 2 है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, और कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बता दीजिए कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको कोसेक पूछ रहा है, तो कोसेक जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है? तो साइन का होता है p/h, इसका उल्टा हो जाएगा h/p। जब यहाँ से आप क्या निकालेगा? p निकालिएगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका जो p आएगा, आपका 25 में से 9 घटाएगा तो आ जाएगा 16, यानी कि p आएगा 4। ठीक है, और 4 आएगा तो आप जान रहे हैं कि 4/5 होगा। तो 4/5 किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 वाला है। 26 वाला बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एंगल ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा √3/2, और ये कितना का साइन कितना का एंगल है? तो ये 60 डिग्री का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए 27 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? तो आप फॉर्मूला याद करें, कोट 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा। किधर है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में बताइए इसका वैल्यू क्या? बहुत सिंपल है, इसका वैल्यू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सेकेंड में ये सही हो जाएगा। चलिए 29 वाला है हमारा। 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो 29 में देखिए क्या कहता है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके पाद बिंदु से यानी कि फुट पॉइंट से दूरी दिया हुआ 15 मीटर है, और इसका जो झुका हुआ है यानी कि इस प्रकार का ये है। देखिए इमेज इसका बना दे रहे हैं, ये 60 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 15 मीटर है। ठीक है, ये है, तो इसका निकालना है। तो आप 10 60 इक्वल टू क्या होता है? p/b। ठीक है, p/b होता है 10 60 इक्वल टू p/b। तो 10 60 का क्या होता है? √3। √3 p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू आपको तो निकालना ही है, और b का वैल्यू दिया 15, तो इसको उधर भेजेगा तो 15√3। 15√3 किस में है? तो 15√3 है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिए इस, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कोई ऐसा वृत्त है और इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा 2 ही खींच सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर। 31 नंबर है। 31 नंबर देखिए आप लोग पूरा सॉल्व करने लगते हैं, इसको फिगर को देखा थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एंगल दिया हुआ 35 है। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी सेंटर से टेंजेंट पर ड्रॉ किया जाता है तो 90 का बनता है। क्लियर है, और ये जो हमारा शेप है ये त्रिभुज है, ये जो आपको दिख रहा है ये किस शेप का है? त्रिभुज का है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 और ये 12। ठीक है, अब इसमें कितना डिग्री घट रहा है 180 के लिए? तो क्योंकि जानते हैं कि 180 से क्यों करें? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5 यानी 55। 55 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। तो ऐसा दिमाग भी लगाया कीजिए कभी कभी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं 32 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, मतलब कि देखिए ये कहना क्या चाहता है, ये इस प्रकार का एक यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर O है। ठीक है, केंद्र O है, कोई बिंदु P है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेगा और ये कितना पर झुका गया है? 80 पर। अब बताइए कि यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90। ठीक है, 90 हो गया हमारा, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? सिर्फ ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी करते हैं तो ये 80 दिया तो 40 में बढ़ जाता है, 40 और इधर आपका 90, ये वाला जो टर्म है ये 90 हो गया। और इसके बाद ये वाला बताना है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये वाला बताना है। ठीक है, तो बताइए कि 40 यहाँ पर है और 90 वो है, तो कितना हो गया? ये हो गया 130। कितना घट रहा है? 50 घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 50 किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका 50 ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए हमारा 32 था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा 33 का? हाँ बिल्कुल सही करें।
वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सही आपका हो जाएगा। 34 में चलते हैं। 34 हमारा क्वेश्चन है, इसका बताइए। यदि किसी भी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्ताकार, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्ताकार इस प्रकार का खेत है, इसका जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप बताना है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, और आधा बोल रहा है तो आधा करना है, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए 35 की तरफ हम बढ़ते हैं। 35 नंबर में बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए, आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा के जगह पर कितना 120, 120 अगर यहाँ पर रखेंगे थीटा के जगह पर तो हो जाएगा, कट जाएगा 120 बटा में 360 पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, तो 22/7 आर का वैल्यू कितना है 42 इंटू 42। ठीक है, तो ये कट गया आपका 3 बार में, फिर 3 से काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये 4, 14 बार में, फिर 7 से काट दीजिए तो 2 बार में। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 को, और फिर 42 को मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा, पूरा के पूरा मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 था, 36 की तरफ चलते हैं। बताइए 36 का आंसर क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आप शायद नहीं पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक आंसर फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि बुक में ऐसा वाला फॉर्मूला कम ही है। तो जब भी घनाभ का विकर्ण निकालना रहे तो इसका फॉर्मूला आता है √L² प्लस B² प्लस A², याद रखिएगा। जब ये सब का स्क्वायर के 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है, जब ये सब को आप ऐड कीजिएगा, जब ये सभी को आप ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 69, और इसका स्क्वायर रूट बाहर निकलना तो आ जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर 13 जिसमें वो हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्या है, प्रथम तीन लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो आप प्राकृत संख्या पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सभी को ऐड करें तो हो जाएगा हमारा 6/3, यानी कि इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा 2 ऑप्शन 2 आया आंसर, और 2 किस में, ऑप्शन नंबर है हमारा सेकंड में, ये हो गया सही। आगे बढ़ते हैं। 38 में देखिए क्या कहता है। 38 में संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये त्वरण कहलाती है, ओजीव कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। 39 में हमारा क्वेश्चन देखिए, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या। पासे में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सम संख्या कै गो है, 1 2 और 3 गो है। ठीक है, टोटल कितने हैं, 6 गो हैं, तो ये इसको काटेंगे तो 1/2 जिसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि कैसा लगता है आपको, और आपको किस प्रकार का चाहिए तो वो भी बताया कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप बता सकते कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपका जो प्रायिकता है ये नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता या तो 1 होता है और नहीं तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका सही। तो आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।